शमशान घाट को क्यों अपना स्थान बना लेते हैं? शमशान इसलिए हम बनाए हैं कि हमारे जब शुद्ध जगह है जी। और हमें किसी से कोई मतलब नहीं, मुर्गा मोह मछली माया क्यों नहीं। करवाते हैं? माँ कामाख्या को, माँ तारा को हमारे मछली का भोग लगता है अघोरियों में, जी जी। तो इसलिए हमारे चढ़ाते क्रिया क्या क्या करते हैं? जैसे काल भैरी किरविया, जी मसान भैरवी, जी। तो ऐसे हम अपना अध्ययन करते हैं। इंटरव्यू करते हैं हम अघोर महाराज जी से, अघोरी महाराज जी से। वो कहते हैं मुर्दे से बातचीत करते हैं, मुर्दे के पास बैठते हैं। ये तो खैर जब गुरु की कृपा होगी तो सारे कर्म अपने आप होते हैं, जब इंसान का भजन अच्छा हो जाए। हमारे लिए नियम अघोर का सत्य है, हम सच से बढ़ के कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, रिद्धि सिद्धि जो भी है हमारा अपना गुप्त भजन है, हम उसको खोल नहीं सकते हैं बिना गुरु की आज्ञा। उनका नाम लेके अर्जी लगा देते हैं, काम हो जाता है। वो साचे दरबार की अघोरी की छोड़िए, अघोरी के तो ओगड़ पीर के जो है 100 घर है। महाकुंभ के पावन पुनीत इस अवसर पर अगर प्रयागराज की धरती पर रेती पे रमते हुए बहुत सारे पूज्य संत महाराज जी मिलेंगे तो अघोरी बाबा भी मिल जाएंगे, जिनकी अलौकिक और अलग तरह की एक अलख निरंजन की भांति वो दर्शन देते हैं, भाव देते हैं। ऐसे ही एक महाराज जी मिले हुए हैं और देखिए जैसे लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ का वो स्वरूप पूज्य महाराज जी का दिखाई दे रहा है। त्रिशूल यहाँ पर देखेंगे, कोतवाल महाराज जी को देखेंगे और भोलेनाथ जी का डमरू देखेंगे और साथ ही साथ वो तलवार तारा मैया की, वो जो दुष्टों का संहार करती हैं और जो तारती है मैया। तो आइए, बहुत सारी बातें अघोरियों के बारे में होती है। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा। आदेश मेरे गुरु पीर को आदेश, महावीर नाथ ओगड़ पीर का आदेश। जय हो। अघोर क्या है? अघोर एक सत्य है, अंधेरे में रहता है लेकिन सत्य की रोशनी को प्रकाश देता है, इसलिए अघोर है। और जो असल अघोर है उसका कर्तव्य है सत्य पे चलना, और सत्य से बड़ा भजन कहीं नहीं है। बस सियाबल रामचंद्र की जय। महाराज जी, घोर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अधिक, कि अरे घोर वर्षा हो गई और घोर अत्याचार हो रहा है। अघोर का मतलब उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कम, सहज, सरल। फिर भी अघोरियों से क्यों लोग डरते हैं, क्यों लोग भयभीत रहते हैं? वो अघोरी से नहीं डरते, वो अपने आप से डरते हैं। अपने आप से? हाँ, क्योंकि उनके अंदर खुद का अपना डर बनाया हुआ है। अघोरी ने डर नहीं बनाया, उन्होंने स्वयं अपने अंदर एक डर बनाया। नहीं तो एक इंसान ऐसा भी है जो कहता हूँ मैं बाबा शमशान में रहता हूँ, साधारण इंसानों के भी कहता है बाबा मैं शमशान में रहता हूँ, तो वो भी तो अपना भजन कर रहा है शमशान में रह के। आज एक दरोगा मेरे पास आता है, SHO है, ठीक है, पटना शहर, मेरे पास आता है, मेरे पास अपना क्या नाम लेते, पूजा पाठ करता है, लेकिन अपनी दरोगागिरी बाहर छोड़ के, अच्छा, भक्त बन के आता है, अपना पूजा करता है, अपना मुर्गा चढ़ाए, मछली चढ़ाए, जो चढ़ाना उसे चढ़ाए और चला जाए, उसका भजन है। ये मुर्गा मछली क्यों चढ़वाते हैं? माँ कामाख्या को, माँ तारा को हमारे मछली का भोग लगता है अघोरियों में, तो इसलिए हमारे चढ़ाते हैं। तो डरने वाली, भयभीत वाली बात पे महाराज जी आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अघोर जो है, अघोरी मुर्दा खाते हैं और मसान। चक्कर ये है कि आज के समय में हर इंसान निर्मल से रहे, वो अच्छा है। अपनी जुबान में रस और जस, इसको कहते हैं असली अघोरी। अपनी जुबान में रस, उसी में जस। क्या बात? जिसमें जुबान में रस है उसी में जस है। बाकी किसी की निंदा करके और किसी से गुस्सा करके, रूप करके, वो कोई साधु नहीं है। जो किसी से नाराज हो गया वो साधु नहीं है। साधु तो वो है कि जो दूसरा भी थप्पड़ मारे उसको भी चुप करके कहे बेटा तेरा कल्याण हो। बोल साचे दरबार की। पहले से महाराज जी मिले हैं संत जिन्होंने ये कह दिया कि थप्पड़ खा के भी वो कहे कि बेटा तेरा कल्याण हो? बस हम तो ऐसे ही हैं, हमारे गुरु ने शिक्षा दी है कि बेटा किसी के निंदा नहीं करना है, निंदा करने से भजन खंडित होता है। समाज तो आज उल्टा है ना, वो तो थप्पड़ मारने वाले बढ़ते जाएंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके लिए भी कुर्बानी दे देंगे अपनी। अगर वो हमें थप्पड़ मारते मारते बढ़ जाएंगे तो कोई एक आध तो कहते हैं ये कलयुग की रामायण है, लव कुश कांड सत्य घटना पे आधारित। हमारे गुरु जी भी कहते हैं कि रावण घर घर है, राम ढूंढना पड़ता है, और जब सामने आके कर्म करे वही राम, बाकी तो रावण घूम ही रहे हैं। तो आप तो तत्व ज्ञान पे आ गए। अघोर तो तत्व ज्ञान बहुत कम सुनने को मिलता है, तो तत्व ज्ञान से भरे, लेकिन आप तो तत्व ज्ञान पे आ गए कि राम अपने हृदय में है।
तो गुरु कृपा है ना। जी विष्णु ब्रह्म महेश्वरा जी तीनों एक है मेरे लिए, ठीक है एक है। जी जी लेकिन अपने अपने हिसाब से हम अपनी क्रिया करते हैं। जी जी क्रिया क्या क्या करते हैं महाराज? जैसे काल भैरवी क्रिया, जी मसान भैरवी, जी तो ऐसे हम अपना अध्ययन करते हैं। जी कई इंटरव्यू करते हैं हम अघोर महाराज जी से, अघोरी महाराज जी से, वो कहते हैं मुर्दे से बातचीत करते हैं, मुर्दे के पास बैठते हैं। ये तो खैर जब गुरु की कृपा होगी तो सारे कर्म अपने आप होते हैं। जब इंसान का भजन अच्छा हो जाए, उस भजन- क्रिया तक चला जाए, जी उस कदम तक पहुंच जाए, उस सीढ़ी तक पहुंच जाए, जी 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 और उससे पहले ही अगर है तो वो अपना भजन कर रहा है अपने गुरु के आशीर्वाद में, जी जी जैसे हम कर रहे हैं। जी जी आप भजन की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पढ़ाया गया है, लोगों को बताया गया है कि अघोर सब उल्टा करते हैं, भजन की बात नहीं करते, उनके ज्ञान की बात नहीं करते, उनकी साधना की तपस्या की बात नहीं करते कि वो कैसे साधना तपस्या करते। बस बताया क्या गया बच्चों को घर घर कि जो उल्टा करे वो अघोर है। खैर एक बात बताएं, जैसे नर्मदा उल्टी चलती है जी 7 नदियों में, जी ऐसे ही एक साधु का एक जीवन है, जो साधु भी उल्टा चलता है संसार से। जी तो ये तो सभी उल्टा चलते हैं साधु, एक नहीं, अघोर नहीं, सभी। कैसे? क्योंकि साधु की तो क्रिया अलग है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो, जी और किसी भी पंथ का हो, ठीक है, वो अपनी काम से अपने भजन से ही चलेगा। जी लेकिन हम जानते हैं कि हमारी परिक्रमा उल्टी ही लगेगी, जी और उल्टी ही परिक्रमा दी जाती है, जी सीधी नहीं दी जाती नहीं, है। हम तो वृंदावन तमाम जगहों पे देखते हैं परिक्रमा सीधे सीधे लगाते हैं भक्तों के साथ। तो हम उल्टी लगाते हैं। आप उल्टी लगाते हैं। हाँ, लोग सीधी लगाते हैं, उल्टी लगाते हैं। तो चाहे 84 कोसी परिक्रमा हो, कहीं भी हो, मैं करा हूँ, उल्टी मैं लगाएंगे। वृंदावन में रहा हूँ। सुदामा कुटी के सामने हनुमान मंदिर है, नागा दिगंबर अखाड़ा मनोज नागा मेरा गुरु भाई है, हम रहे। तो इसीलिए तो कहा गया है ना कि अघोर उल्टा कर, क्यों फिर सबका अपना अपना भजन है। किसी पे काली है, 33 कोटि देवी देवता है, जी 33 कोटि देवी देवता है। जी अब वो 33 कोटि कहीं ना कहीं एक रूप में तो पूज ही रहे हैं। जी जी कोई एक तो पूज रहा है, जी भले सब ना पूजे, पर एक तो पूज रहा है। जी जैसे अपने यहाँ कार्तिक स्वामी को कार्तिक स्वामी कह देते हैं, जी लेकिन वो तो मुर्गन स्वामी कह देते हैं। जी रूप तो एक है, जी नाम दो है। तो मतलब उल्टा का मतलब राम तो मरा, अघोर कहते हैं मरा, मरा, और दुनिया कहती है राम राम। राम राम। तो ऐसा मरा क्यों? मरा कह के कौन तर गया? जी जी वाल्मीकि जी। जब वो तर गए मरा मरा कह के, जी तो उनकी क्रिया अच्छी थी या संसार को देख के अच्छी थी? क्या बात है महाराज। हमारे लिए नियम अघोर का सत्य है, हम सच से बढ़ के कुछ नहीं जानते हैं। जी हाँ, रिद्धि सिद्धि जो भी है हमारा हमारा अपना गुप्त भजन है, हम उसको खोल नहीं सकते हैं बिना गुरु की आज्ञा के। जी तो मरा पे ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं आप। अब सिर्फ गुरुओं की कृपा है, गुरुओं की कृपा है। मैं भी पटना में रहता हूँ, जी बांस घाट शमशान घाट में रहता हूँ मैं, जी वहीं से आया हूँ। तो शमशान घाट को क्यों अपना स्थान बना लेते हैं? शमशान इसलिए हम बनाए हैं कि हमारे जब शुद्ध जगह है, जी और हमें किसी से कोई मतलब नहीं, मोह माया नहीं है पैसे वैसे की, हम पैसा नहीं चाहते, जी ना मैंने आज तक किसी से मांगा, ना मुझे जरूरत। जी मैं तो शमशान में रहता हूँ, मेरा महाकाल मुझे दे देता है जी जितना जीने के लिए पाना है। सांसारिक लोग तो उसे शोक का स्थान मानते हैं। मानते रहे, लेकिन आना उन्हें भी वही है, मर के आना है, जीते जी आ जा, अच्छा होगा। तो समझ कहाँ पर, क्योंकि वो पितर अपने ही पितरों को पूजेगा अगर जीते जी आएगा। लेकिन वो समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, कहते हैं ना, जानते हैं पर मानते नहीं। मानते नहीं। केवल रामचंद्र की जय। मतलब एक दिन वहीं आना है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपने कर्म को सुधार। आज मेरा ये मोबाइल चोरी हो जाए जी तो मैं कहता हूँ ले जा, अच्छा और पैसा चाहिए और ले जा, जी लेकिन पूरी दुनिया को आएगा मेरे पास, आपके पास कैसे? क्योंकि आएगा तो मसान में, और मेरे रूप में कोई ना कोई अघोरी उसे मिलेगा जरूर, तो मैं तो वहां से ले लूंगा, अब बुलवा लेंगे, ले लूंगा। ले लेंगे हाँ कि बेटा तूने चोरी की थी, अब आ गया पकड़ने। वो सियावर रामचंद्र की जय। आदेश लोग जीते जी निकलवा लेते हैं, आप मुर्दे से निकलवा लेंगे। हम क्या निकलवाएंगे? गुरु पे कृपा है, माँ तारा का आशीर्वाद है, माँ काल का आशीर्वाद है, मसान भैरव का आशीर्वाद है, हमें और किसी की जरूरत है। जी जब इनका आशीर्वाद है तो हमें कोई टेंशन नहीं, हम अकेले नहीं, हमारे साथ सेना है।
सनातन धर्म की सेना है, वो साचे दरबार की तो जय। आपको देखकर और इस इंटरव्यू को देखने के बाद तो कोई तो आपके पास भी नहीं भटकेगा कि थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर कोई सामान किया तो पता चला मुर्दे से भी निकलवा लेंगे। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, जी। और जब मैं निंदा नहीं कर सकता तो मैं किसी का बुरा कैसे सोचता, क्योंकि मेरे गुरु जी ने कहा है कि बेटा कहीं भी रहो पर अच्छा करो, बुरा मत करो, किसी का अच्छा करो, यही अघोर है। गुरु जी कौन है? हमारे गुरु महाराज बम बम कालीनाथ महाराज उर्फ लीलाधारी। बम बम काली, इनका बचन न जाए खाली। हाँ, आदेश। जी। जिस घर में खुशियां हो मने दिवाली और खुशियों से घर घर बजे ताली, वो साचे दरबार की बोलिए बम बम काली। जय। बम बम कालीनाथ महाराज कहाँ की। मिल गए ऐसे गुरु आपको? हमें 2006 में इलाहाबाद में मिले। अच्छा। हाँ, प्रयागराज, जब हमने दीक्षा ली थी, और 98 से हम घूम रहे थे जी जी जी। ऐसे ही। 98 से घूम रहे थे। हाँ, क्या क्या पाया आप गुरु से? अपने गुरु से गुरु मंत्र पाए, आशीर्वाद पाए, और जो चाहिए हमको वो आज भी मिल रहा है, जी तो इससे ज्यादा हम क्या मांगे। जी जी। लेकिन आप लोग जैसे संत हैं, लेकिन मैं देखता हूँ बड़ा अव्यवस्थित होकर, बड़ा धूल धक्कड़ और इस तरह, मतलब ऐसे क्यों रहते हैं? ये तो हमारी देवता हमें आदेश देते हैं कि ऐसे रहो, उनके रूप में रहो, जी उनका आशीर्वाद प्राप्त रहे, तो हम इसलिए ऐसे रहते। जी हमारे गुरु पीरों का आशीर्वाद है हम पे। जी हम कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, जी जी ये हमारा रोज रूटीन है, जी डेली नियम है। जी। मतलब मैं देख रहा हूँ, अगर यहाँ पर भी देखें तो ये सब्जियां हैं, ये बर्तन हैं, ये सारी चीजें हैं, सारा अस्त व्यस्त रहता है। तो लोग सीधा करेंगे, आप उल्टा करोगे। क्या करें, ये किसी ने क्या विवश किया है क्या? नहीं कोई व्यवस्था नहीं करता है। आपको कर ही नहीं सकता, तो फिर क्यों उल्टा उल्टा? नहीं, हम तो सीधी बात है, मैंने तो साफ कहा, जैसे नर्मदा उल्टी चलती है, साधु भी संसार से उल्टा चलता। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। अब उल्टा तो उल्टा ही होता है, जी। कितना ही ले लो। अब उल्टे में जैसे हम लोग अनाज खाते हैं, तो आप लोग क्या मुर्दा खाते हैं? नहीं, मुर्दा हम नहीं खाते हैं। तमाम अघोरी तो मार ढोल पीट पीट अब लोग बकरे की, मेरी पहले भी इंटरव्यू आया है जी और दिया है डिजिटल वालों ने, जी तो वो कहते हैं कि क्या नाम है बाबा जी, लोग बकरे की, मुर्गे की या मुर्दे की खाते हैं। जी। तो हमने कहा हम तो भाई नींबू की बलि देते हैं। नींबू की बलि। हाँ, हम तो नींबू का काम करते हैं, अच्छा। हमें मुर्गे बकरों से मतलब नहीं है। जी अरे जिसको पैदा नहीं कर सकते उसे मारने का हक क्या है? पहले पैदा करना सीखो, फिर मारना सीखो। जी जी। तो उससे शुद्ध, नींबू से शुद्ध कोई बलि नहीं है, वो साचे दरबार की। आपसे शुद्ध कोई नहीं है, इतने सात्विक और शुद्धता से बात कर रहे हैं कि जो पैदा नहीं गुरुओं कर का, ये तो गुरुओं का आशीर्वाद है जो हमें ऐसा बनाया उन्होंने। जी। जब तो नाम रखा महावीर नाथ। महावीर नाथ, इसका मतलब क्या होता है? अब आप देख लीजिए। और बलशाली। अब ये तो हमारे गुरु ही बता सकते हैं कि उनकी नजर में हमारी क्या दृष्टि है। महावीर विक्रम बजरंगी, अब जैसे कुमत आप सोचें, निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंटल कुंचित। और महावीर तो कुंभकर्ण भी था। हनुमान जी का तो महावीर कहते हैं, कुंभकर्ण भी महावीर था, बलि भी महावीर था, बाली, ठीक है ना, सब थे ना। लेकिन कुंभकर्ण सोते हैं, आप तो जगाते हैं। लेकिन हम जगाते हैं, आप तो मुर्दों को भी जगाते हैं। बस यही है हमारा क्रम। तो कभी बातचीत होती है क्या मुर्दों से? मुर्दों से बातचीत, मुर्दों से क्या बातचीत करनी है? अभी तक आपको कितने दिखे मेले में जो मुर्दा नचाते हैं? पूज्य महाराज जी, बहुत सारी बातें तो आपसे हो रही हैं, लेकिन स्वरूप आपका मैं देख रहा हूँ, ये सब तो नरमुंड और वो सब तो है ही है, साथ में ये पाँव में जो है पायल, वो क्यों पहनते हैं? ये पायल, जी। ये पायल हम काली माता की तरफ से पहनते, ज्वाला माई की तरफ से। ज्वाला मैया की हाँ, नगरकोट हिमाचल से। उनका प्रसाद है। हाँ, उन्हीं का दिया हुआ माना जाता है, और ये वहीं चढ़ता है। अघोरी के पैर की पायल जो है वहाँ चढ़ती है और उसी का छतर बनता है। जी। तो वो जो प्रसाद है उसे तो सिर माथे लगाना चाहिए ना? अब ये तो मैया रानी जाने, अब इससे बढ़ के हम क्या बोले। जी उसके आगे हम नहीं बोल सकते हैं। जी। हाँ, क्योंकि हम तो उसके सेवक हैं, मालिक थोड़ी हैं। जय माँ तारा, जय माँ ज्वाला माई। मैया के भी भक्त हैं और महाकाल के भी भक्त हाँ, क्यों नहीं, माँ बेटा, माँ बाप दोनों के भक्त होता है ना।
बेटा माँ का रहेगा बाप का नहीं रहेगा, कैसे होगा? सिद्धि महाकाल से प्राप्त करते हैं। मैं अपने गुरुओं से सिद्धि प्राप्त करता हूँ, मैं किसी से नहीं करता हूँ, मैं अपने गुरुओं से करता हूँ। और वो जो समाधि में भी बैठे हैं वो भी चिलम पी के कहते हैं मेरे गुरु को तेरे चेले ने इतनी चिलम पिलाई। समाधि में बैठे हैं जो, वो भी बताते हैं कि मैं तेरे चेले ने इतनी चिलम पिलाई मेरे गुरु को। तो ये हमारा भजन है कि हमारी सब सुन रहे हैं, इससे ज्यादा हमें क्या दर्शन करना है? कोई सिद्धि नहीं, उनका नाम लेके अर्जी लगा देते हैं, काम हो जाता है। वो साचे दरबार की क्या क्या काम हो जाते जैसा भी आ जाए, हैं जिस तरह का? हाँ, हर तरह का। बड़े से बड़े बिगड़े काम क्यों नहीं होता है? सब होता है ना, सब। क्यों नहीं होगा? गुरु की कृपा है, वो साचे दरबार की। ये साचा दरबार क्यों है? ये संत महंतों से ही बना है, ये मैया ही है। देखो तारापीठ से, उधर बाबा जी आए हैं, वो भी तारापीठ से आए हैं। तो ऐसी ऐसी मूर्तियां यहाँ बैठी विराजमान दूर से आ रही हैं। तो किस लिए आ रही हैं? वो इसीलिए आ रही हैं कि किसी का कल्याण हो सके, किसी का अच्छा हो सके। ये किसी का बुरा करने आए हैं। ये मेडिसिन का भी काम करते हैं, आयुर्वेदिक है, डॉक्टर है, तब भी ये यहाँ है। क्यों है? किसी का अच्छा हो। लेकिन लोग सोचता है कि काले कपड़े वाला बुरा होता है। यही तो अपने मन के विचार को साफ करो, काला कपड़ा अपने मन का साफ करो, बाहर का काला कपड़ा मत देखो, सामने वाले का मन देखो कि वो तुम्हारे प्रति क्या सोचता है। वस्त्र तो बहुत हैं लेकिन काले कपड़े अघोरी की छोड़िए, अघोरी के तो ओगड़ पीर के जो है 100 घर है। हाँ, सबके 2 घर है, 5 घर है, 7 घर है, 3 घर है, लेकिन ओगड़ पीर के 100 घर है। अघोरी अघोरी क्यों है? 100 घर वाला है, कहीं भी मुंह मोड़ जाएगा, सतरंगी पहन सकता है, काला नहीं सतरंगी पहन सकता अघोरी। बस सियावल रामचंद्र की जय। आदेश। तो पूज्य महाराज जी ने ये बताया है कि अघोरी के 100 घर होते हैं, और जो वास्तव में शमशान में रह ले तो उसके लिए तो हर घर है ही है, क्योंकि वहां पर रह पाना बहुत सहज नहीं है, साधारण नहीं है। महाकाल का जो भक्त होगा, जो साथ में सिद्ध मूर्तियों के, सिद्ध गुरुजनों का जिन पर साक्षात आशीर्वाद होगा, वही रह सकता। कैसे महाराज जी सारी बातों को बड़े सहज से कहते हैं और सब कुछ अपने ऊपर ना लेते हुए गुरु जी को कह देते हैं कि सारा आशीर्वाद जो है वो गुरु जी से है, गुरु जी से ही हम हैं, वरना हमारा अस्तित्व नहीं। तो ऐसी मूर्तियां महाकुंभ में आप आइए तो जरूर दर्शन करिए, जो गुरु को श्रेष्ठ बताते हैं और गुरु से सारी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। लोक कल्याण के लिए, लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए वो सिद्धियों का प्रयोग करते हैं। आदेश। बहुत बहुत जय महाराज श्री जी, महाकाल। आदेश नहीं, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। आदेश तो भक्तों को दीजिए।